बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में ना बेसिकली हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में ना ये सवाल पूछ रहा होता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया। मतलब ड्राइव का मतलब होता है निकलना, तो ये लैटिन वर्ड, लैटिन यानी इटालियन या लतीनी जिसे हम कहते हैं ना, विच मीन टू कम्पीट और कैलकुलेट, ये मीनिंग भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अबाकस कंप्यूटर। ये आपने कंप्यूटर की ना जाके उधर गूगल पे तस्वीर देखनी है। अबाकस कंप्यूटर इन चाइना प्लस मिस्र यूज 2700 BC फॉर काउंटिंग। तो ये कंप्यूटर जो है ना आज भी इधर मिस्र में और चाइना में इस्तेमाल हो रहा है और काउंटिंग के लिए इसमें मजीद अमेंडमेंट वगैरह इन्होंने की हुई हैं। तो ये कंप्यूटर की गूगल पे ना आपने जाके फोटो वगैरह देखनी है। तो इसके बारे में बेसिकली वो सवाल यही कर रहा होता है कि ओल्डेस्ट कंप्यूटर हमारे पास कौन सा है, तो अबाकस कंप्यूटर है, नाम है उसका। अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ आते हैं, चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज साहब, इन्होंने 1822 को मैकेनिकल इंजन को इन्वेंट किया है और वेयर एज एनालिटिकल इंजन इन 1837। तो चार्ल्स बबेज साहब जो है ना, इनको बेसिकली फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इन्होंने इनिशियल स्टेज पे जो है ना मैकेनिकल इंजन डेवलप किया था 1822 को, और फिर एनालिटिकल इंजन जो कि 1837 में इन्होंने किया है। तो इनके बारे में सिर्फ आपसे यही सवाल इन्होंने करना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपने कह देना जी चार्ल्स बाबेज। इससे नीचे जो सवाल है ना, इसको आपने देखना है। इसके बारे में ये सवाल पूछते हैं जी, एलन ट्यूरिंग इन्वेंटेड मशीन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, दैट वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस। ये आपको पता है हमारा आजकल तो इन्होंने अलग से कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी रख दिया है, तो ये वहां पे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपने इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है जी। तो एलन ट्यूरिंग इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जो है ना, इसी अरसे के दरमियान 1939 से लेकर 45 तक जो ये वर्ल्ड वार टू का पीरियड है, इसके दरमियान इन्होंने ट्यूरिंग मशीन ये डेवलप की थी जो इनके नाम पे ही है। ठीक है जी। तो ये सारी जो है ना आप देखेंगे हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, इसी पे बेस है। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कह लें या कंप्यूटर साइंस कह लें, तो ये आपसे दोनों तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। एलन ट्यूरिंग। उसके बाद हमारे पास नीचे जो पॉइंट है सीपीयू, इसका आपने मुखफ़्फ़ याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो मैंने आपको पहले भी ये बात ना डिटेल से बता दी है कि सीपीयू जो है ना, इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम यही है कि जो कुछ फंक्शनिंग वगैरह डाटा प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है ना, सारा कुछ उसको कंट्रोल करना जो होता है वो काम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसको ना जो कह लें तशबीह जो दी जाती है वो हमारे हार्ट से दी जाती है। जिस तरह हमारा दिल जो है खून को कंट्रोल कर रहा होता है ना, कब पंप करना और कब नहीं, तो ये सारा हमारे दिल के इख्तियार में है। तो इसी तरह ये फिर वो अलग बात होती है कि हमारा दिल आपको पता है कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता, वो अलग बात है। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये हार्ट की तरह काम कर रहा होता है डाटा फंक्शनिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और जो डाटा फंक्शनिंग हो रही होती है उनको अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी लॉजिकल बेस पे जो देख रहा होता है ना, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट देख रहा होता है। तो अब इन दोनों को मिला के आपका बनता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम क्या है, सिंपल काम है जी इसका, डाटा को प्रोसेस करना, एग्जीक्यूशन उसकी करना और फिर आपको आउटपुट देना। सीपीयू इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर या इधर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दोनों तरह के आपको स्टेटमेंट जो है ना मिलेंगे। उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता है इनपुट डिवाइसेस काफी ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा हम जो डिवाइस इनपुट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस से मतलब ये है कि हम जिसके जरिए कंप्यूटर को हदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो फिर वो हमें आउटपुट देता है। उसके बाद है जी हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, मतलब इसका भी वही है जी, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने। अच्छा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इस कीबोर्ड का ना नाम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको ना लिखवा देता हूँ। QWERT
ये ना आप अपने माउस ये जो आपके सामने कीबोर्ड है ना, तो आप देखें यहाँ पे जहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ना नंबरिंग के नीचे QWERT, ये कह लें जी इसी का ही नाम है। तो ये ना आपसे सवाल पूछते भी हैं, मैं ना यहाँ पे ना लिख देता हूँ, आपको मजीद आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो ये देखें, ये जो है ना आपने हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसका नाम आपने याद रखना है। ये है जी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, ये मैंने ना उसका नाम लिखा है QWERT। ये ना PPSC दे रहा होता है, तो आपने इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डाटा फीडिंग इनपुट डिवाइस। डाटा फीडिंग इनपुट डिवाइस बाय प्रेसिंग की इज कीबोर्ड। देखें जी, इनपुट डिवाइसेस जो भी है ना हमारे पास, मिसाल के तौर पर माउस है, माउस काट लें, या स्कैनर वगैरह काट लें, या माइक्रोफोन वगैरह काट लें, ये सारी आप अगर इनका फंक्शन देखें तो ये हमारे कंप्यूटर को फीड कर रही होती हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रही होती है ना, उनको डाटा फीडिंग डिवाइस भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस का कह लें जी दूसरा नाम जो है ना डाटा फीडिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे यही कहा गया जी, डाटा फीडिंग इनपुट डिवाइस बाय प्रेसिंग की इज कीबोर्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ जी जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टोफ, ये ना कीबोर्ड, इसके बारे में ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसको इन्वेंट करने वाला कौन है। ये जो माउस है उसके बारे में तो मैंने ये सवाल देखा भी है, तो इसका भी ये ना सवाल बनता है, क्रिस्टोफर लेथम शोर इन्वेंटेड कीबोर्ड। तो कौन है इसको इन्वेंट करने वाला? क्रिस्टोफर लेथम। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 104 कीज हैं। देखें जी हमारे सामने जो कीबोर्ड है ना, आपने अगर देखा होगा ये जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्यूटर ले रहे होते हैं ना, वहां पे आपसे वो स्पीड भी मांगते हैं जी, आपकी इतने वर्ड में इतनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। तो वहां पे जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है ना, ये जो है ना आपने ये याद रखना डेल वालों का। अगर आप कहीं पे टेस्ट वगैरह देने जाएं, तो आपने अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी है ना, तो डेल का कीबोर्ड आपने लेना है, और ये स्टैंडर्ड है, और उस पे कितनी कीज होंगी? 104 कीज। ये सवाल भी आ रहा होता है। अब मजीद भी आपको कीबोर्ड मिलेंगे जहां इससे बढ़ के भी की होगी, लेकिन वो कह लें मिसाल के तौर पर गेमिंग के लिए या और मजीद पर्पज के लिए जो है ना वो कीबोर्ड होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसकी जो की होगी वो 104 है। ये सवाल आपको मिलेगा। उसके बाद ये देखे जी, कवर्टी कीबोर्ड इज नॉर्मली यूज, ये वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, मतलब पूरी जो स्टैंडर्ड है वो यही है, कवर्टी कीबोर्ड इज नॉर्मली यूज। उसके बाद आ गया जी हमारे पास टॉगल कीज। टॉगल की जो होती है ना, असल में इनका काम है जी स्विच ऑन ऑफ का। स्विच ऑन ऑफ का मतलब क्या, आपने देखा होगा अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो हमने कोई लफ्ज जी, कोई हमने लेटर कैपिटल लिखना है, तो हम क्या करते हैं? कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं। अब देखें, हमने जब तक कैप्स लॉक को ऑन रखना है ना, तो हमारे जो लेटर होंगे वो कैपिटल में लिखते जाएंगे, जब तक आपने उस कैप्स लॉक को खत्म नहीं करना, उसको ऑफ नहीं करना। तो इसी तरह टॉगल की जो होती है ना, इनका फंक्शन यही है। मिसाल के तौर पर इसमें ना, देखिए मैं आपको पहले सवाल समझा देता हूँ। टॉगल की लाइक कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, ये तीन की हैं। और सवाल जो है ना वो पीपीएससी वो इस तरह देता है कि ये आपको दे देगा जी, फॉलोइंग में से कौन सी टॉगल की नहीं है। ये तीनों आपको उसने दे देनी है, कैप्स लॉक भी, नम लॉक भी, स्क्रॉल लॉक भी। ये तीनों की आपने ना अपने कीबोर्ड पे देखना है। तो आपने ये तीनों जो है ना अपने कीबोर्ड पे देखना है, इनको प्रैक्टिकली भी आपने करना, तब जाके ना आपके जहन में ये बैठनी है। कैप्स लॉक का मैंने आपको फंक्शन बता दिया कि
हम डॉक्यूमेंट जब लिख रहे होते हैं तो कोई भी वर्ड को मिसाल के तौर पर जब हमने हेडिंग, आपको पता है हम कैपिटलाइज करते हैं, तो हमने कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमारे साथ सारे लेटर जो है ना वो हमसे कैपिटल लिखे जाएंगे। लेकिन जब तक हमने इसको ऑफ नहीं करना, हमारे सारे लफ्ज जो है वो कैपिटल लिख ले। अब आपके लिए जरूरी है उसको ऑफ करें, तब जाके वो स्मॉल जो है ना आगे लेटर लिखना शुरू करेगा। इसी तरह नम लॉक का भी बटन कीबोर्ड में दिया गया होता है। इसके अलावा हमारे पास स्क्रोल लॉक का ये है कि हम ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये जो स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, इसको भी हम जब काम कर रहे होते हैं तो आपको पता कीबोर्ड को जरा सा भी टच होना तो हमारा कीबोर्ड ऊपर से नीचे कहीं से कहीं चला जाता है। तो इस वजह से ना बाज़ औक़ात हम अपना स्क्रोल लॉक कर देते हैं ताकि हमारा जो है ना डाटा वगैरह खराब ना हो काम करते हुए। तो ये तीनों जो है ना, इनको क्या कहते हैं, टॉगल की। इनको आपने याद रख लेना है। इनका फंक्शन ये है, जब तक आप इनको ऑन रखेंगे तो ये अपना काम करते रहेंगे। जैसे ही आप इनको ऑफ करेंगे तो वैसे ही नॉर्मली जैसे कीबोर्ड काम कर रहा होता है ये काम करेंगे। तो टॉगल की स्विच ऑन ऑफ की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर आर कम्बिनेशनल की वर्क विद अदर की लाइक आल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट। ये कोई कीबोर्ड जो है ना, मैं ना एक मिनट जरा मैं ना कीबोर्ड निकालता हूँ और आपको ना ये प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। ये सारी जो की है ना, रुकें जरा एक मिनट, मैं आपको ना कीबोर्ड दिखाता हूँ। ये देखें जी हमारे पास, ये देखें यहाँ पे ना ये कैप्स लॉक वाली की है, आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये कंट्रोल वाली की है, यहाँ पे ये आल्ट वाली की है और ये शिफ्ट वाली की है। इन तीनों की को हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की जो होती हैं इनका फंक्शन देख लेते हैं। मॉडिफायर आर कॉम्बिनेशन की वर्क विद अदर कीज लाइक आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। सिंपल मतलब यही है कि ये अकेली किसी काम की नहीं है। आप इनको प्रेस करते जाएं, कोई फंक्शन नहीं करेंगी जब तक इनके साथ आप कॉम्बिनेशनल की, मिसाल के तौर पर कंट्रोल प्लस ए करेंगे आप तो वो सिलेक्ट कर देगा तमाम लेटर को। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस बी करें, बोल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये जो सारी की हैं इनको हम कहते हैं मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल मतलब हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसी ये दूसरी की के साथ मिलकर इस्तेमाल होंगी। तो ये तीनों कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट ये कॉम्बिनेशनल की या मॉडिफायर की होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास नेविगेशनल की। तो नेविगेशनल की यूज फॉर डायरेक्शन, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो है ना ये नीचे होती हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अप डाउन राइट लेफ्ट। तो ये जो है ना इनको हम डायरेक्शनल कीज कहते हैं या नेविगेशन। हम इसके जरिए राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इनके जरिए हम आराम से जा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं माउस इनपुट। देखें जी हम पहले तो इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस की मैंने आपको तारीफ ऑलरेडी बता दी है, जिनके जरिए हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं। हदायत जो है वो सीपीयू उन पे प्रोसेसिंग वगैरह करता है और फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखें जी सबसे पहले माउस जो है, जिसे हम उर्दू में चूहा भी कह रहे होते हैं, तो इसका सवाल ये है जी, डोगलस एंगबर्ट इन्वेंटेड माउस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सिर्फ डोगलस आपने याद रख लेना है। इसने जो है माउस से याद किया है। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है जी, यहां से ना एक मिलता जुलता सवाल मैंने एक देखा, बहुत ही कह लें जी कंफ्यूज कर रहा होता है। कर्सर इज थिन ब्लिंकिंग लाइन। ये देखें वो क्वेश्चन ना वो इस तरह देता है, आपको ऊपर ना वो माउस दे देगा और नीचे ना वो उसकी डेफिनेशन दो तीन मिलती जुलती ना वो डिवाइस दे देता है जी। माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज थिन ब्लिंकिंग लाइन, माउस इज ये और वो इस तरह की। तो देखिए माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन जो कर्सर होता है, कर्सर क्या होता है जी, थिन ब्लिंकिंग लाइन। मैं आपको ना इसका बताता हूं। देखें मिसाल के तौर पर ये देखें, आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये देखें ये जो है ना ये दरमियान में आया, ये दरमियान में ये जो देखें थिन ब्लिंकिंग लाइन है ना ये वाली, ये है जी, इसको कहते हैं हम थिन ब्लिंकिंग लाइन और इसको कहते हैं कर्सर। ठीक है जी, तो इसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। जो माउस होगा वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके साथ हम पॉइंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो कर्सर है ये थिन ब्लिंकिंग लाइन है।
ये आप उधर MS वर्ड एक्सेल वगैरह में जाके इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन माउस राइट बटन फॉर सिलेक्शन, यूज लेफ्ट बटन, ओपन शॉर्टकट मेन्यू, स्क्रॉल बार बटन ऑफ माउस विल स्क्रॉल वर्टिकली। देखें जी, मैं ना आपको माउस की शक्ल दिखा देता हूं। देखें हम, एक मिनट मुझे ना माउस की शक्ल आपको दिखाने दें, फिर ये आपको ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, आपको ये माउस नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये जो माउस है ना, इसका एक राइट बटन है, एक लेफ्ट है, और ये दरमियान में आपको नजर आ रहा है स्क्रोलिंग बटन। इन तीनों के जो फंक्शन है ना, ये बेसिकली उसने हमसे पूछता है जी, सिलेक्शन के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल हो रहा होता है, या स्क्रोलिंग के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो देखते हैं जी हम कौन सा बटन इस्तेमाल हो रहा है। देखें जी, इन माउस राइट बटन फॉर सिलेक्शन यूज, ठीक है जी। हम प्रेस करके इसको रखते हैं, तो ये जितना हमने पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो, हम राइट बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। लेफ्ट बटन जो है, आपने देखा होगा, पूरी फाइल कह लें जी, पूरी आप हमने कोई भी ऐप है ना, हम उसका शॉर्टकट रख लेते हैं, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ना ये जो लेफ्ट बटन होता है, इसमें शॉर्टकट मेन्यू पड़े होते हैं। आप सिंपली उस पर प्रेस करके आप आराम से जा सकते हैं। तो लेफ्ट बटन इज यूज फॉर शॉर्टकट मेन्यू। ये जो आपको मैंने दरमियान में बटन दिखाया, स्क्रॉल बार बटन ऑफ माउस विल स्क्रॉल वर्टिकली अप डाउन। ये देखें, अब यहां से ये जो स्क्रॉल बार बटन है ना, यहां से वो एक ऑप्शन देता है हॉरिजेंटली। देखें, हॉरिजेंटली जो होता है ना, वो ये है जी, राइट से लेफ्ट जाएं आप। राइट से लेफ्ट होता है हॉरिजेंटली, और वर्टिकली होता है अप से डाउन, ऊपर से नीचे आना। तो ये आपने याद रखना है, जो स्क्रॉल बार इसका फंक्शन है वर्टिकली, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग करेगा। ऐसा नहीं कि राइट से लेफ्ट स्क्रॉलिंग करेगा या लेफ्ट से राइट। तो ये ऑप्शन वहां पे ये तीनों देता है, तो आपने ये याद रखना है। इसकी जो स्क्रॉलिंग होती है वो है जी वर्टिकली, अप से डाउन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। हमने कीबोर्ड भी पढ़ लिया है और हमने माउस भी पढ़ लिया। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस। स्कैनर की ना मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखें, हमारे पास स्कैनर है, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो स्कैनर है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कोई भी हार्ड फॉर्म में कोई भी हमने लिखा हुआ है, तो हमने इसके दरमियान में रखना है, ऊपर से हमने इसको बंद करना है। तो ये क्या करेगा जी, सारा कुछ जो होगा उसको स्कैन करके इसने कंप्यूटर को दे देना है। अब ये कंप्यूटर में पड़ा रहेगा। कंप्यूटर हमें वो हार्ड फॉर्म में किस तरह वो देगा, हम आगे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करते हैं, तो प्रिंटर हमें वो कह लें जी, हार्ड कॉपी में हम उसको आराम से निकाल के पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, PDF में है, जो कुछ भी है। तो अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये जो है स्कैनर, ये है इनपुट डिवाइस। अब इसने हमें जो आउटपुट देना है ना, वो पिक्चर की भी सूरत में हो सकता है और PDF की भी सूरत में। ये देखें यहाँ पे ना, देखें जी, स्कैनर, पहला सवाल आपका बनता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। मैंने इसकी आपको तस्वीर दिखा दी है, तो ये इनपुट डिवाइस है। अब इसने जो कुछ इसको हमने दिया, इसने स्कैन करके कंप्यूटर को दे दिया। अब हमने प्रिंटर के जरिए उसका आउटपुट लेना है। देखें जी, GPEG जो जो कुछ भी है ना, वो अब पिक्चर की सूरत में आता है। ये देखें, पिक्चर का ना ये फॉर्मेट है, GPEG, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आपके पास कैमरे में जितनी भी फोटो वगैरह पड़ी होती है ना, मोस्टली वो इसी फॉर्मेट में होती हैं। आपसे चलें, कैमरे से मुझे याद आ गया, कैमरे का भी पूछता है जी, हम कैमरे के जरिए तस्वीर ले रहे होते हैं, तो कैमरा क्या जी, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। तो कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइसेस है। इसका आपने ना एब्रिविएशन याद रखना है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये तो आपने काफी दफा देखा होगा। ये भी पूछता है किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है BCR,
बार को रीडर, ये भी मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। या सिंपली आप मार्केट में जाते हैं, आपने देखा होगा इनके पास ना हम कोई भी चीज लाके इनको देखते हैं देते हैं तो इनके सामने ना एक मशीन पड़ी होती है, उसके सामने ये उस चीज को करते हैं तो वो इसको स्कैनिंग करके ना हमें उनको बता देती है क्या इसकी प्राइस है, कौन सी प्रोडक्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना बार को रीडर, BCR स्टैंड फॉर बार को रीडर, ये मार्केट में इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये क्या है जी, इनपुट डिवाइस है। ये उस जो होती है क्या लें, कोई भी आपने चीज लेनी है ना तो उसपे बेसिकली लिखी होती है कोडिंग, तो उस कोडिंग को ये रीड करती है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो जैसे ही ये उसको रीड करेगी तो ये कंप्यूटर को बता देगी ये चीज इतने की है, इस क्वालिटी की है, वगैरह वगैरह, जो कुछ इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट की गई है, ये आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है जी MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप अगर बैंक में आपका जाना हो ना तो आपने देखा होगा ये जो चेक होते हैं ना, चेक के नीचे लाइनें लगी होती हैं जिसमें ना इन्होंने मैग्नेटिक इंक के साथ ना वो कोड लिखे होते हैं। चेक की बिल्कुल साइड पे आप देखें ना तो वहां पे इस तरह की लाइनें लगी होती हैं और वहां पे इन्होंने ना मैग्नेटिक एक इंक होती है जिसके साथ उन्होंने ना कोड लिखे होते हैं। अब ये जो कोड है, इन कोड को रीड करने के लिए जो मशीन होती है ना उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कर लें या इसे करेक्टर रीडर कह लें, ये सेम ही है। तो ये हम ना बेसिकली बैंक्स में चेक के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बैंक वालों के पास ही मोस्टली जो है ना ये वाला होता है MIRC। वो यूज इट वो यूज इट इन बैंक फॉर चेक। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनपुट डिवाइस OMR। ये बेसिकली जो है ना हम ऑप्टिकल मार्क है। एक मिनट जरा। नेक्स्ट है जी हमारे पास OMR। ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसका पहले तो आपने मुखफ़फ़ याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। इट इज यूज फॉर पेपर चेक। ये देखें जी, हम जो इधर MCQs करके पेपर दे के आ रहे होते हैं ना PPSC में, तो PPSC ने भी ये मशीन रखी हुई है OMR रीडर। इसका काम यही, जो हम MCQs का पेपर दे के आते हैं ना तो उसको जो चेकिंग करता है ना यही मशीन करती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने ये ना इसकी, चले मैं आपको ना पहले शेप दिखा देता हूँ फिर आपको ना इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें जी, जॉयस्टिक जो है, joystick has button on its head used to control movement of a digital object on computer screen. It is used for game playing and pilot training. देखें ये हमारे पास ना जॉयस्टिक है और ये आपको जिस तरह वो कार का गियर नहीं होता बिल्कुल, ये देखें इसके ऊपर ना हेड पे ये 3 बटन आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक तो गेमिंग वाले जो है ना, जो गेमिंग खेलते हैं PUBG वगैरह, तो ये जो है ना ये वाली जॉयस्टिक का ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एज अ इनपुट डिवाइस के इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा जो पायलट हजरात वगैरह जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है ना तो ये भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये ना बेसिकली ट्रेन की, एयरप्लेन की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ऊपर नीचे वगैरह करने के लिए ना ये जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। तो ये जॉयस्टिक आपने याद रखनी है, ये किस में से है, इनपुट डिवाइसेस में से है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास माइक्रोफोन। ये देखें जी, अभी आपको जो वॉइस मेरी पहुंच रही है ये माइक्रोफोन के जरिए, या आपने किसी को तकरीर करते देखा है तो उसके सामने, बिल्कुल सामने जो है ना छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है। तो उसका काम क्या है जी, सिंपली उसकी वॉइस को डिवाइस तक भेजना। देखें, सिर्फ डिवाइस तक माइक्रोफोन का फंक्शन है, वॉइस को भेजना। अब जो हमारी मेरी वॉइस आप तक जो पहुंच रही है ना, ये बेसिकली काम कर रहा है इंटरनेट। ठीक है जी, इसमें आपने फंक्शन को जो है ना समझना, माइक्रोफोन, उसके बाद ट्रैक बॉल, लाइट पेन, गूगल वॉइस रिकॉग्निशन एंड वेब कैमरा एंड QR स्कैनर और इनपुट डिवाइस। देखें जी, पहले माइक्रोफोन का मैंने आपको बता दिया है। माइक्रोफोन, ये सारे जो है ना आपके PPSC के सवाल है, उन्होंने पूछना है जी ट्रैक बॉल बता दें इनपुट डिवाइस में से है या आउटपुट डिवाइस में से है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस में से है। उसके बाद ट्रैक बार, इसकी ना मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं ना इसकी फोटो आपको बाद में दिखाता हूँ। ये देखें, लाइट पेन तो आपने सब ने देखा होगा। लाइट पेन के जरिए हम आपने कोई वीडियो देखी हो ना कंप्यूटर में, तो वो
इनके सामने होता है जी एक बोर्ड, उसके जरिए ये लाइट पेन के जरिए लिख रहे होते हैं, तो वो हमें नजर आ रहा होता है उधर सामने जो है ना स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली इनपुट डिवाइस लाइट पेन है। इसके अलावा गूगल वॉइस रिकग्निशन, हम बोलते हैं, गूगल ने ये आपको पता है ये निकाला हुआ, हम बोलते हैं तो वो हमारी वॉइस को रिकग्नाइज कर लेता है, ये भी इनपुट डिवाइस में से है। वेब कैमरा जी, कंप्यूटर के जरिए हम या स्काइप के जरिए, आपको पता है आजकल तो कंप्यूटर के अंदर कैमरा आ चुके हैं, तो पहले हमें अलग से कैमरे लगाने पड़ते थे ताकि हमारी जो है पिक्चर आगे जाए। तो वेब कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस में से है। उसके बाद क्यू आर स्कैनर, इसका आपने ना पहली बात हम खौफ याद रखना है। क्यू आर का मतलब होता है जी क्विक रिस्पॉन्स स्कैनर। क्विक रिस्पॉन्स, इसका मैं आपको ना यूसेज बताता हूँ। आपने देखा होगा हम आजकल ये फंक्शन है जी, हमने कोई वाईफाई को कनेक्ट करना है, तो ये मोबाइल में दिए होते हैं क्विक रिस्पॉन्स स्कैनर। आप वहां पे जाके स्कैनर के जरिए वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह आपने अपने लैपटॉप में अगर आपने ओपन करनी है व्हाट्सएप, तो वहां पे आप व्हाट्सएप वेब लिखते हैं तो आपके सामने क्विक क्यू आर स्कैनर आ जाता है, तो वहां आप लिंक अपनी जो है ना अटैच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या इस्तेमाल हो रहा होता है, क्यू आर स्कैनर। तो ये सारे जो है आपके क्या है, इनपुट डिवाइस। ये देखें एक हमारा रह गया था ट्रैक बॉल, मैं ना इसकी आपको फोटो दिखा देता हूँ ट्रैक बॉल की। ये देखें जी, ये हमारे पास ना बेसिकली ट्रैक वाला है, ये आपको इसके ये बिल्कुल नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ना माउस की तरह काम करता है ट्रैक बॉल। इधर कर लें, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, जिस तरह हमारा माउस काम कर रहा होता है ना, इसी तरह ये ट्रैक बॉल भी कह लें, ये पहले इस्तेमाल आज भी होता है लेकिन ये ना कम इस्तेमाल होता है, अभी तो माउस आ चुका है। तो ये जो है ये इसके अंदर ये बिल्कुल बाल है जो कि घूमती है राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे मर्जी, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रैक बार। तो ये भी हमारी किस में आएगी, इनपुट डिवाइसेस में से। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट जो है हम अपना कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जी मैम हफ्सा और मैम फातिमा, अगर इसमें से कोई आपके क्वेश्चन है तो आप बता दें। जी क्लियर है जी मैम फातिमा आपका, और मैम हफ्सा आपका भी क्लियर है। मैं फोन सुन